कौन चीज का? आइए चलिए, अच्छा छोड़िए वो सब, जो हुआ हुआ, कलकत्ता हुआ। कलकत्ता खतरनाक जगह है, बच के जाना चाहिए। आइए इंग्लैंड का तो जो हालत है नीदरलैंड से खराब है। एग्जाम्पल चल नीदरलैंड को तो बोल रहा है हमको गाड़ी में ऑस्ट्रेलिया वाला नहीं, इंग्लैंड वाला बोल रहा है। ऑस्ट्रेलिया पे जीत गया, इतना शानदार की ऑस्ट्रेलिया भी पीछे जाते जाते आ गया 4 में। 309 रन से जीत गया। आइए 4 नंबर क्वेश्चन में है कि दो नल ए बी एक टंकी को 15 और 12, ए है वो आपको 15 में है और बी है वो है आपको 12 मिनट में भर सकता है। तीसरा नल सी भरी टंकी को 6 मिनट में खाली, तीसरा नल भरी टंकी को 6 मिनट में खाली कर सकता है, इसलिए इसमें माइनस का चिन्ह देंगे। जो भरने वाला है प्लस का, जो खाली करने वाला है माइनस का चिन्ह देंगे। खाली कर सकता है। पहले ए बी को 5 मिनट तक खोल दिया जाता है, यानी ये जो काम हमने बताया इसमें ए प्लस बी को 5 मिनट तक खोल दिया जाता है। उसके बाद पुनः सी को खोलने के बाद टंकी कितने देर में खाली हो जाएगा। तो हमने कहा अगर भरना है तो इसको भरता, खाली है तो इसी को खाली करेगा, इसलिए ए प्लस बी प्लस सी इसे कितना देर में खाली करेगा, तो x मिनट में खाली करेगा। पता नहीं, हमें इसे सॉल्व करने के लिए ए प्लस बी साथ में चाहिए और ए प्लस बी प्लस सी साथ में चाहिए। तो पहले ए प्लस बी का, ए प्लस बी का 1 मिनट का, मिनटे है ना कि घंटा है, मिनट है तो 1 मिनट का, तो 1/15 प्लस 1/12 ये हो जाएगा 60 ना, 12 पंचे 4 5 9 यानी 3/20 ना। अब निकालेंगे ए बी सी का, ए प्लस बी प्लस सी। देखिए यहाँ लिखाएगा प्लस ही, यहाँ पे लिखाना है प्लस ही, क्योंकि काम हमेशा जुड़ता है, पर सी का प्राकृत ऋणात्मक है तो माइनस में हो जाएगा। का 1 मिनट का करेंगे तो ए बी तो हमें पता ही है 3/20 होता है, तो -1/6 कर देंगे। कोई आपत्ति नहीं। प्लस है माइनस क्यों किए, पूछना तो ये पूछ लीजिए। अब इसे एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 60 हो जाएगा, ये होगा 9 में से 10 जाएगा तो -1/10, यानी इस तीनों का काम ऋणात्मक आया, इसलिए यह टंकी खाली होगा। धनात्मक आता तो भरता, ऋणात्मक आ रहा है। अब इसको हम सजा देंगे तो ए प्लस बी 5 मिनट यानी कि 3/b 5 मिनट जो काम किया बराबर में लिखते हैं, तो यही 1/10 x में। ये माइनस सिर्फ शो करता है कि यह टंकी खाली होने वाला है कि भरने वाला है। उस माइनस का यूज नहीं करना है ना, वो सिर्फ डिनोट करता है कि धनात्मक है कि ऋणात्मक है। अब ये कर दिए तो ये 4 हो गया ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x का मान 7.5 आता है या 15। आप ही का बात मान लिए हैं जी, ओए कैसे करवा दिए जी। आइए तो ऊपर में ये 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5। कहीं गड़बड़ तो नहीं कर दिए जी। 10 दूनी 20 अब 15/2 हो जाएगा, सही तो हो जाएगा, 7.5 ना होना चाहिए। ये गलती कहाँ करते हैं जी। 1/60, ओहो इस 60 का यहाँ पर लिख देंगे तो हो नहीं जाएगा, कहीं तो गलती था। तो 3/20 का हो जाएगा 5 और बराबर 1/60 का हो जाएगा x 45 मिनट। वही क्या, कैसे गड़बड़ हो गया, कहीं तो गड़बड़ है। अच्छा बताइए तो किन्हीं को कोई आपत्ति है इस क्वेश्चन में। सब क्वेश्चन यह सबसे टफ होता है, इससे ज़्यादा टफ कुछ नहीं होता है। हाँ थोड़ा सा पानी, पाइप से पानी उनी गिरता है, वो कल थोड़ा सा अतिरिक्त बात बताए थे, पर उतना काम का है नहीं, भारी क्यों हम बना दे, जुटेगा ना। आइए अब हम क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर। छः नंबर क्वेश्चन में कहता है क्या कि दो पाइप ए और बी एक खाली टंकी को 15 और 20 मिनट में भर सकता है। ए है वो है 15 मिनट में और बी है वो है 20 मिनट में। और 15 मिनट को 1/15 और 20 मिनट को 1/20 क्यों लिख देते हैं, आपको पता है काम यूनिट प्लेस पे होता है, इसलिए ऐसा करते हैं, भर सकते हैं। दोनों पाइप एक साथ खाली टंकी में खोल दिया जाता है, 4 मिनट बाद ए को बंद कर दिया जाता है। खाली टंकी में दोनों को खोल दिया जाता है, ए प्लस बी को खाली टंकी में खोल दिया जाता है, 4 मिनट बाद ए को बंद कर दिया जाता है, तो बचेगा कौन, बी। बी पूरा टंकी को कितने समय में भर देगा, टंकी भरने में कुल कितना समय लगेगा, बस यही था सिंपल सी बात। इसे हल करने के लिए हमें क्या चाहिए, ए प्लस बी चाहिए ना। तो ए प्लस बी निकालेंगे तो ए प्लस बी का 1 मिनट का निकालेंगे तो 1/15 प्लस 1/20 अर्थात 60, 4 और 3 7 ना,
7। अब स्ट्रक्चर को हम सजा देंगे कि 7/60 गुने 4 प्लस 1/20 गुने x बराबर कितना 1, ये हो जाएगा 15। उधर जाएगा तो x/20 तो ये हो जाएगा 8/15 हो जाएगा, ये 7/8 उधर जाएगा तो 8/15 कैसे हो जाएगा, तो एक में से घटा के ना। अब इन्हें कि 7/15 था तो उधर 8 ये एक तो काम है, टोटल काम 1 है। अब इसे काट देंगे तो 4 काट देंगे, इसे काट देंगे 3 काट देंगे। 3x बराबर 8 चौक 32 और x का मान है 10.2/3। टोटल पूछ रहा है तो 4 मिनट ई लगा था, तो 4 और 10 2/3 यानी 14 2/3 मिनट का समय लगेगा। क्वेश्चन नंबर 6। हाँ 14:40 2/3 40 से होता है, कोई आपत्ति नहीं। यही समय काम तो यही था, पाइप टंकी बस इसमें कोई बात ही नहीं हुआ, तो समय काम वाला का बात हुआ ना। और पाइप टंकी समय काम एक ही है, ही पहले एक ही था, अब अलग अलग कर दिया है। आइए 6 के बाद क्वेश्चन चलते हैं, बहुत आसान सा चैप्टर है। 6 के बाद क्वेश्चन चलते हैं 7 नंबर में कह रहा है क्या कि एक टंकी में बना छेद भरी टंकी को 8 घंटे में खाली कर सकता है। ए है वो 8 घंटे में खाली कर सकता है। एक पाइप टंकी 6 लीटर प्रति दर से, दूसरा भी है वो 6 लीटर प्रति लीटर के दर से भरता है। कितने घंटा में भरेगा सो नहीं, यानी 1 घंटा में उसने 6 लीटर, 1 मिनट में 6 लीटर पानी उसमें डालता है। तो इसका बी का पता नहीं है, तो इसका लिख लेते हैं x घंटा उसका मान लेते हैं, x घंटा में वो भर सकता है। कहता एक टंकी में बना छेद भरी टंकी को 8 घंटे में खाली कर सकता है। एक पाइप द्वारा टंकी में 6 लीटर प्रति मीटर के दर से पानी भरा जाता है। टंकी भरी होने के बाद इस पाइप को खोल दिया जाता है, परंतु छेद होने के कारण 12 घंटे में। जब दोनों काम करता है तो 12 घंटे में खाली हो जाता है, 12 घंटे में खाली। अब देखिए क्वेश्चन क्या है कि टंकी भरा हुआ है, ये टंकी पूरा भरा हुआ है, इसमें ए है वो छेद है, वो 8 घंटा में पूरा टंकी को खाली कर सकता है। और बी है वो 6 लीटर प्रति मिनट इसमें पानी डाल रहा है। अगर टंकी पूरा भरा हुआ है, ए भी खुला हुआ है और बी के भी खोल दिया जाता है, तो टंकी है 12 घंटे में खाली हो जाएगा, 12 घंटे में खाली हो जाएगा, इसलिए हमने माइनस दिया। हमें पता है कि अगर ए बी में से ए घटा ले तो बी निकल जाता है, ए बी में से ए घटा ले तो बी निकल जाता है। तो ए बी है -1/12 और बी है -1/8, क्या है कि खुद तो माइनस में है और हमें घटाना है। तो हम क्या करेंगे, -1/12 प्लस 1/8, ये हो जाएगा 24 -2 प्लस हो जाएगा 3, अर्थात कितना आया 1/24। हमें पता है कि बी तो भरने का प्रकृति है, बी, अब बी का भरने का प्रकृति आया कितना, तो 24 आया, यानी 24 घंटा में बी भर सकता है। बी का समय 24 घंटा में भर सकता है। तो टंकी की धारता पूछ रहा है, यानी टंकी में कितना पानी आता है, तो 24 घंटा में भर सकता है। तो घंटा को मिनट बनाएंगे तो 60 से गुना करेंगे और 1 घंटा में 6 लीटर, यही आपका आंसर होगा। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था ये, वो लीटर दे दिया ना इसलिए टफ होगा। फिर भी ए बी हम मान लिए, ए बी दिया हुआ था, ए निकल गया, बात खत्म। कंप्लीट लिखिएगा ना, माइनस प्लस को ध्यान में रखिए, अपने आप बन जाएगा क्वेश्चन। आइए यह क्वेश्चन सॉल्व होने के बाद मिटा देते हैं 7, बहुत ज़्यादा नहीं बताएंगे, फिर भी कि कल और आदमी को बनाना है ना क्वेश्चन। क्वेश्चन हमने 7 बताया, 8 बताते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में कहता है क्या कि 2 पाइप ए और बी टंकी को 37.5 और 45 मिनट में भर सकता है। 37.5 का मतलब होता है 2/75, मतलब 75/2 होता है, उलट के 2/75, और 1/45 होता है। दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं और पाइप बी को कितने देर बाद बंद कर दिया जाएगा। कुल आधा घंटा का समय लगेगा, कुल समय आधा घंटा, कुल समय 30 मिनट ही लगना चाहिए, कुल समय 30 मिनट। तो माना कि x मिनट बाद किसको बंद कर दिया जाता है, बी को बंद कर दिया जाता है, बी को बंद। मान लिए कि x मिनट बाद बी को बंद कर दिया जाता है। तो यह जो काम है, यह काम चलता कैसे है, ए और बी को खोल दिया जाता है, दोनों ने x मिनट तक काम किया, x मिनट के बाद बी को बंद कर दिया जाता है। तो ये काम कौन करेगा, ए, और ए कितना देर करेगा, तो 30 - x, कुल तो 30 मिनट लगना चाहिए। अगर x मिनट दोनों मिल के किया है, अब जो टाइम बचेगा वो 30 - x बचेगा। क्लियर, बी को बंद करने के बाद 30 मिनट नहीं, कुल समय 30 मिनट लगता है। कितना समय बात करें, टोटल समय पूरा टंकी भरने में 30 मिनट ही लगे, तो ये दोनों को x मिनट, यानी मान लेते हैं कि 9 मिनट, तो बाकी ये 21 मिनट ना, तो कुल 30 मिनट। अब हमको साथ में चाहिए a प्लस बी
का 1 मिनट का। 1 मिनट करेंगे तो 2/75 प्लस 1/45, ये हो जाएगा 225, 3 दूना 6 और ये 4 5 होता है ना, 75 तिया और 45 पंचे ना, तो 6 5 11, 11/225। स्ट्रक्चर को सजाएंगे, तो 11/225 गुने x प्लस 2/75 30 माइनस एक्स बराबर 1। ऑटोमेटिक x निकल जाएगा। जोड़ घटाव तो करना ही पड़ेगा, राइट। वो एक बार जोड़ घटाव फिर से चेक कर लेते हैं। 225 होगा, 75 तिया 3 दूना 6 और 5 6 5 11, ठीक है, राइट। अब इसको सॉल्व कीजिए, x निकलेगा, वही आपका आंसर है। क्लियर। एक बार और फिर से खुद से बनाना है, दिक्कत हो तो वीडियो को देखिएगा पूरा लास्ट तक। यहाँ नहीं, हम यहाँ छोड़े तो आप भी यहाँ आंसर मिलाइए निकाल के। आइए 8 के बाद चलते हैं 9 नंबर में। क्वेश्चन 9 में कहता है 2 नल ए बी टंकी को 15 और 20, ए है आपको 15 और बी है आपको 20 मिनट में भर सकता है। सी भरी टंकी को 25 मिनट में खाली कर सकता है। सी है वो 25 मिनट में खाली कर सकता है, इसलिए यहाँ माइनस का चिन्ह दिए हैं। आरंभ में तीनों को एक साथ खोल दिया जाता है। आरंभ में तीनों को एक साथ खोल दिया, ए बी और सी तीनों को एक साथ खोल दिया जाता है। 10 मिनट बाद सी को बंद कर दिया जाता है। 10 मिनट बाद सी को बंद कर दिया जाता है, तो कौन बचेगा? ए और बी बचेगा। सी को बंद कर दिया जाता है। टंकी भरने में कुल कितना समय लगेगा? तो ये x मिनट काम करेगा। कुल समय कितना लगेगा? तो 10 मिनट और x मिनट। हमें चाहिए ए बी सी और ए बी ना, तो a प्लस बी प्लस सी का 1 मिनट का 1 मिनट का होगा, तो 1/15 1/20 और माइनस 1/25। क्या कोई दिक्कत? 1/25 माइनस में क्योंकि सी का प्रकृति माइनस में है। इसे एलसीएम निकालेंगे। फिर a प्लस बी का 1 मिनट का, तो 1/15 प्लस 1/20। उसके बाद स्ट्रक्चर पर आराम से सजा देंगे। क्या स्ट्रक्चर पर जानते ही हैं कि a प्लस बी प्लस सी का 10 प्लस करके 1 कर देंगे, तो टोटल आपका होगा x निकलेगा और 10 प्लस x आपका आंसर हो जाएगा। समय काम में तो ही बनाते हैं, कहीं नहीं तो कहीं और आगे बढ़ा दें तो और आगे बढ़ा देंगे। कर सकते हैं, खुद काम कर सकते हैं जब इतना हमने कर दिया तो। 9 के बाद चलते हैं 10। दस नंबर में कहता है 10 में कि 3 नल एबीसी इकट्ठे खोल दिए जाते हैं। एक खाली टंकी को 6 मिनट में भर सकता है। एबीसी ए प्लस बी प्लस सी इकट्ठे 6 घंटे में भर सकता है। तीनों नल खाली टंकी में खोल दिए जाते हैं और 2 घंटे बाद सी को बंद कर दिया जाता है। तीनों नल खोल दिए जाते हैं, ए प्लस बी प्लस सी तीनों खोल दिए जाते हैं और 2 घंटे बाद सी को बंद कर दिया जाता है। इसके बाद ए बी शेष को साथ में, ए प्लस बी शेष को 7 घंटे में भर सकते हैं। तो केवल सी खाली टंकी को कितना में, सी का पूछता है। अब देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। ए बी सी दे दिया है, ए बी सी 2 घंटा तक कार्य करता है, बी सी 7 घंटा करता है, काम पूरा हो जाता है। तो कहता है सी इसे कितना देर में अकेले करेगा। अब देखिए हमें ये पता है और ये पता नहीं है। स्ट्रक्चर को सजाते हैं। ए बी सी हमें पता है 1/6 कितना 2 घंटा तक। अब काम प्लस में होता है तो प्लस दिए। ए बी का हमको पता ही नहीं है, तो ए बी को मान लेते हैं x घंटा, यानी ए बी x घंटा में पूरा काम को कर सकता था। इसने कितना घंटा तक किया? 7 घंटा। काम कितना होगा? 1/3 प्लस 7/x बराबर 1। ये इधर जाएगा तो 7/x बराबर होगा 2/3। क्रॉस करेंगे तो हो जाएगा 2x/21 हो जाएगा और x का होगा 10 1/2 या 21/2। तो कहता है कि C क्या होगा? तो अगर ए बी सी में से ए बी घटा देंगे तो ये ए बी का मान है ना, एक्स ए बी का ना, तो C निकल जाएगा। तो आपको 1/6 में से 2/21 को घटा देंगे, घटाएंगे यही C निकल जाएगा। C नहीं, वो समय है और ये काम है ना। चलिए 10 नंबर 10 से तक रहने देते हैं। आगे कल आप लोग बच्चे लोग पूरा बना के लाइएगा कृपया कर।
पूरा बना के लाइएगा तब आगे बताएंगे। आगे बताने से फिर उतना फ़ायदा नहीं, इतने को बनाइएगा, थोड़ा सा अच्छा चैप्टर है। जो लोग नहीं बनाए हैं वो बना के आइएगा कृपया कर कल, ठीक है। ऐसा नहीं कि गया सर फिर सर कुछ पूछ लेंगे। जब तक खुद मेहनत नहीं कीजिएगा तो हम तो बताते जाएंगे, वीडियो रिकॉर्ड होते जाएगा।